Huawei Honor 6X फाइनली जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है। नोकिया हार्ट एक अननोन फोन नोकिया का जो वो बेंचमार्किंग के ऊपर जो वो लीक होकर आ चुका है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 बताया जा रहा है 2017 में जो वो लॉन्च होने वाला है। और फाइनली एक न्यू फोन ल इको का बेंचमार्किंग के ऊपर लीक होकर आया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 कैमरा जो वो हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोग को बता रहे थे कि सैमसंग के मोबाइल चीफ डीजे कॉन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जहां पे उन्होंने कहा कि वो सैमसंग की नोट सीरीज के फोन जो है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 एकदम से ह्यूमिलेटिंग एंड हुआ था। बहुत सारे सैमसंग के नोट 7 के फोन जो वो एक्सप्लोड हो रहे थे। यहाँ पे सितंबर 2016 में सैमसंग ने 2.5 मिलियन यूनिट जो वो सैमसंग के रिकॉल किया था, जिससे उन्हें बिलियन डॉलर के नुकसान हुए थे। यहाँ पे डीजे कॉन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा है कि आई विल ब्रिंग बैक अ बेटर, सेफर एंड वेरी इनोवेटिव नोट 8, यानी कि इस साल की एंड में वो लोग एक ऐसा सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 लाएंगे जहां पे हमें और एडिशनल फीचर्स तो देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ में हमें ये अभी जो है वो एक्सप्लोजन वाले मैं कहूंगा सिस्टम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि एकदम सेफर फोन होगा। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 हमें इस साल की 2017 के एंड में जो शायद से देखने को जो वो मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे सैमसंग के चीफ ने जो वो कहा है। तो Huawei ने अपना Honor 6X फाइनली जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग स्पेसिफिकेशंस दोनों सामने आ चुकी है। आप लोगों को बता रहे थे कि Huawei ने यहाँ पे ये जो फोन है, ये 2 वेरिएंट में उन्होंने जो वो इंडिया में लॉन्च किया है। एक जो वो 3GB रैम 32GB स्टोरेज और दूसरा जो वो 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज। यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइटिंग फीचर की बात करें इस फोन की, तो आपको डुअल रियर कैमरास मिलते हैं। एक जो वो 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा जो वो 2 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको डेप्थ सेंसिंग और डेप्थ ऑफ फील्ड में आपको जो वो काम आता है। आपको एक सेल्फी भी कैमरा भी मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का, जो मेरे हिसाब से ठीक है। अब रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D वाली है। आपको इसके अंदर किरिन का 655 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। आपको यहाँ पे 3GB रैम 32GB की स्टोरेज, 4GB रैम 64GB की स्टोरेज के वेरिएंट आते हैं और 3360 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। यहाँ पे एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और EMUI 4.1 OS के ऊपर इनके जो वो चलता है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग की, तो एक जो है वो 3GB रैम 32GB की उन्होंने लगभग से 13,000 रुपीज रखी है और 4GB और 64GB वाली की 16,000 रुपीज रखी है। मेरे हिसाब से 12,000 रुपीज 3GB वाले के लिए सही था और 14,000 रुपीज 64GB वाले के लिए सही था। ये जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है Xiaomi Redmi Note 4 के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से Xiaomi के क्लास अलग है और Honor का क्लास अलग है। लेकिन काफी सारे लोग Honor के फोन भी खरीदते हैं। अब देखते हैं कि ये फोन जो वो कितना चलता है। अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 4 की। जी हाँ, आप लोगों को और हम सबको पता है कि जनवरी 23 को जो वो Xiaomi Redmi Note 4 फ्लैश सेल के ऊपर गया था इंडिया के अंदर। यहाँ पे लेकिन आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं पता है कि 2.5 लाख Xiaomi Redmi Note 4 जो वो सोल्ड हो गए थे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने ये बोला है कि ये जो फोन है वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ऑनलाइन सेल ऑफ एनी स्मार्टफोन इन इंडिया। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड्स इसने जो वो तोड़ दिया था, क्योंकि 2 मिलियन से ज्यादा उनको यूनिक विजिटर आए थे सिर्फ इस फोन को खरीदने के लिए, और साथ में 1 मिलियन से ज्यादा लोग ने जो वहां पे नोटिफाई किया था कि हमको जब आएगा तो आप जो वो रिमाइंड करना। Xiaomi Redmi Note 4 आने के साथ ही 2.5 लाख पीस इसके ऐसे ही सोल्ड हो गए। मुझे Xiaomi के फोन्स की यही प्रॉब्लम है कि आप फोन को अवेलेबल कर दीजिए, ताकि आपके इंडिया में काफी सारे लोग चाहने वाले फोन्स खरीदते हैं, क्योंकि आपके फीचर्स भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी क्वांटिटी लाइए जो हम जो वो अवेलेबल हो, तो हम जो वो खरीद सके, तो शायद से फ्यूचर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम अब जो वो नहीं होगी। तो अब बात करते हैं नोकिया की। जी हाँ, काफी सारी खबरें जो वो नोकिया की तरफ से आ रही है। सबसे पहली खबर तो यह आ रही है कि नोकिया हार्ट एक अननोन मिस्टीरियस फोन जो वो नोकिया का, ये जो है वो GFX बेंचमार्क के ऊपर लीक होकर आया है। आप यहाँ पे जैसे कि इमेजेस देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये एक बजट सेगमेंट फोन जो वो हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर होगा, 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले होगी, 2GB रैम होगी, 16GB की स्टोरेज होगी, 13 का रियर कैमरा होगा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। मुझे जहां तक का ये फोन देख के ऐसा लगता है कि ये नोकिया का D1C हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि नोकिया के D1C ऐसे फोन है जो 2 से 3 वेरिएंट में आएंगे और एक बजट सेगमेंट के फोन होंगे। क्योंकि नोकिया हार्ट शायद से उनका एक कोड नेम होगा, क्योंकि नोकिया हार्ट करके तो कोई फोन नोकिया लॉन्च नहीं करने वाला है। हो सकता है ये D1C हो, लेकिन काफी अच्छी बात है कि इसमें एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि 10,000 रुपीज के नीचे होगी, और नोकिया के ऐसे भी बजट सेगमेंट फोन जो वो आने वाले हैं। साथ में आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया 6, हमें जैसे कि पता है 1 मिलियन लोगों ने जो वो नोकिया 6 को परचेस करने के लिए रजिस्टर किए थे, और ये बहुत बड़ा फिगर है। और काफी सारे लोग ने रजिस्टर तो किए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सैडली 10,000 यूनिट थे नोकिया 6 के जो वो सोल्ड हुए थे। जी हाँ, सिर्फ 10,000 यूनिट जो वो सोल्ड हुए थे। अब यहाँ पे अगर आपको फिर से नोकिया 6 का फोन परचेस करना है, आप अगर अनलकी थे प्रीवियस सेल में, तो यहाँ पे 26 जनवरी को फिर से ये जो वो सेल पे जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप JD.com पे जाके इसको जो परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही चीज कहूंगा, रुक जाइए, MWC का वेट करिए। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीना भी नहीं, थोड़े टाइम है।
MWC पे नोकिया की काफी सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप वहां पे खुश नहीं है तो आप जो नोकिया की कोई भी फोन अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो नोकिया की तरफ से आ रही है, यहाँ पे नोकिया का जो वीवो के ऊपर एक अकाउंट है जहां पे नोकिया को नोकिया पावर यूजर ने कुछ सवाल किए थे स्नैपड्रैगन 835 से लेके। यहाँ पे नोकिया ने कहा कि नोकिया के स्नैपड्रैगन 835 के प्रोसेसर वाले फोन जो वो MWC के अंदर तो अनवील्ड नहीं होगे जरूर, लेकिन 2017 में हमें जो वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हमें पता है नोकिया 7 एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स लेके आ रहा है, उनमें से 2 से 3 फोन जो वो कुछ MWC में लाएगा, लेकिन उसके अंदर स्नैपड्रैगन के 835 का प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेंगे। नोकिया ने यहाँ पे कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस साल के एंड में, लेकिन हम ऐसा फोन जरूर लाएंगे जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर हमें जो वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के बारे में बताते हैं। LEECO का एक नया मिस्टीरियस फोन LEECO X10 के नाम से जो वो GFX बेंचमार्क के ऊपर जो स्पॉट हुआ है। यहाँ पे एंड्रॉइड हेडलाइंस ने इन्होंने जो वो स्पॉट किया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फोन की ये है कि ये फोन के अंदर बताया जा रहा है कि आपको कोड कैमरा मिलेंगे, कुछ ऐसा ही नाम दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के 2 रियर कैमरास मिलेंगे, साथ में आपको 16 मेगापिक्सल के 2 सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और शायद से पहला ऐसा फोन होगा वर्ल्ड का जो आपको 2 रियर कैमरास और 2 सेल्फी कैमरे के साथ में आने वाला है। उम्मीद है कि ये भी बोला जा रहा है कि ये कैमरा ऐसा होगा जिसके अंदर आप 360 डिग्री रिकॉर्डिंग भी जो वो कर सकते हैं। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5.5 इंच की कोड HD की डिस्प्ले देखने को मिलेंगी, आपको स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर होगा, 6 GB की रैम होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और ये फोन मुझे पता नहीं कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, पहले तो चाइना में लॉन्च होगा। और प्राइसिंग की बात करूं तो उम्मीद करते हैं ये 30,000 रुपए से नीचे हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है ज्यादा ही जाने वाला है। देखते हैं, वेट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप के फोन अगर आते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। तो आप लोगों को एक और जो रिमाइंडर कर देता हूं कि हमारे जो ऑलमोस्ट सोशल चैनल है, जो पार्टनर चैनल है, वहां पे उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग बनाई है। वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर जो वो OnePlus 3 का जो वो गिव अवे चल रहा है, 64 GB का वेरिएंट है। तो अगर आपको ये फोन अगर आपको जीतना है, गिव अवे है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं, आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाना है और अपना ईमेल आईडी डाल के वहां पे जो वो रजिस्टर करना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि वो रैंडमली जो वो सिलेक्ट होगी उन नामों में से जो लोग रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद February 5 को उनकी ही ब्लॉग पे ये जो वो अनाउंस होगा। तो जी हाँ, आप मुझे बार बार मत पूछिएगा कहां पे अनाउंस हो रहा है, कहां पे अनाउंस हो रहा है, कहां पे अनाउंस हो रहा है, एक बार आप सुन लीजिएगा ध्यान से। उनकी ब्लॉग पे ही आपको February 5 को जाना है और वहीं पे वो उनके पोस्ट पे अनाउंस हो जाएगा जो कि विनर होगा। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो रिपब्लिक डे सेल चालू है, जहां पे आप 24, 25 और 26 जनवरी में अगर आपको ये 3 दिन में कुछ भी खरीदना है, डिस्काउंटेड आप चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिस्काउंटेड चीज मिलती है, तो सिर्फ सेल तो नाम का होता है। खैर जो भी है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दिया हूं, अगर आपको कोई भी चीज परचेस करना है फ्लिपकार्ट के ऊपर इस सेल पे, तो आप जाके जो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही जो अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।